अच्छा, ये इतनी तकलीफ से आप कितने टाइम से चढ़ रहे हो वैसे? जाओ चढ़ते जाओ। अब सर इसको भी जगह मैं ये ट्राई करना चाहूँगा ना तो हाँ। फिर ये पूरा प्रेशर आता है इसमें। लोड नहीं लेता। हाँ, और अगर मैं वापसी में उतरना चाहूँगा हाँ, आ जाओ वापस ही बोले। तो सर मुझे सहारा लेना पड़ता है, और या फिर अगर मैं छोड़ के चलूँगा ना तो फिर बहुत संभाल के, मतलब ये पैर कांपने से लगते हैं ऐसे करके। अजीब लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, तकलीफ लग रही है आपको? जी जी। कॉन्फिडेंस ये Bed number 2. Code fast. Emergency criteria. Bed number 2. थोड़ा झुक जाते हो लेफ्ट में। जी सर, ये लेफ्ट में झुकता है, और ये पैर जो है ना सर, हाँ। ये मतलब ये जैसे ये इस तरीके से आता है ये। बाहर की तरफ से आता है। हाँ, और सीधा नहीं रहता ये आओ। जैसे। और स्लो चल पाते हो? हाँ, स्लो है। तो डिस्कम्फर्ट है, मतलब जब से ये तकलीफ स्टार्ट हुई उस दिन के बाद से मैं नॉर्मल नहीं रहा। जी जैसे सर, पालथी वगैरह लगाना होता बस सर। है। दर्द हाँ ऑलरेडी स्टार्ट हो गया? हाँ हाँ, लंपिंग लचक तो खूब ही रही है सर, बनी ही रही है। बनी रही। अब तो वो एक आदत में बन गई, तो फिर वो हम खुद Habit हो गई है। हैबिट हो गई सर। कहीं जाने का मन नहीं करता, कोई सोचता हूँ कि चलो चला जाऊं कहीं, तो मन घबराता कि 100 मीटर चलना पड़ेगा, तो फिर लचक एकदम से एक तरफ साइड ज्यादा दर्द होने लगता है, फिर मजा नहीं आता, फिर ऐसा लगता है कि बस अवॉइड करो उसको। हाँ जी, बस उस वजह से एक साल सवा साल हो लिया, कहीं नहीं आना जाना हुआ। मतलब कोर डिकम्प्रेशन जो है ड्रिलिंग वाली सर्जरी होती है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर जीरो था उसका तो। मतलब मैंने कराई, और उसके बाद सर उन्होंने 1 महीना तो मुझे टोटल बेड रेस्ट दिया। हाँ। 1 महीने के बाद फिर उन्होंने पहले 15 दिन वॉकर पे चलाया, फिर 15 दिन स्टिच लेके चलाया। बावजूद उसके सर मेरे 2 महीने वो खराब हुए, और मेरा टाइम खराब, पैसे खराब, और मैं ऑफिस नहीं जा सकता। उसके बाद में सर रिजल्ट नहीं निकला, बिल्कुल वो जीरो ही। मतलब वो मेरा पेन लगातार बना जो रहा। थी तकलीफ वो तकलीफ। हाँ, आपके साथ बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, किसी तरीके की परेशानी नहीं थी, बिल्कुल जीरो, फर्स्ट क्लास। आज की डेट में बिल्कुल ओके, दिमाग में कोई टेंशन नहीं। सो विक्रांत जी, आप एनसीआर में ही रहते हैं? जी हाँ, दिल्ली में, फरीदाबाद। हाँ। और दोनों साइड तकलीफ हो रहा है? बिल्कुल सर। लगभग स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया? स्टार्ट हुए सर हो चुके हैं 1.25 साल, जुलाई 2023 में स्टार्ट हुआ था। 2 साल लगभग हो गए। जी। और आपने स्टेम सेल थेरेपी भी कराया है, हाँ, कोर डिकम्प्रेशन भी हाँ, आपने कोर कराया है, डिकम्प्रेशन, उसको स्टेम सेल कितना टाइम हुआ है? वो सर मैंने कराया था अक्टूबर 2023 में। साल से ज्यादा हो गया। जी सर, जी सर। जब से प्रॉब्लम चालू हुई है, सर्जरी हुई नहीं हुई, और भी कुछ ट्राई किया था? नहीं सर, सिर्फ वही। अभी कितनी प्रॉब्लम महसूस करते हैं, मतलब कुछ इरिटेशन या डिस्कम्फर्ट? हाँ सर, डिस्कम्फर्ट है। मतलब मुझे उस दिन के बाद से, जब से ये तकलीफ स्टार्ट हुई उस दिन के बाद से मैं नॉर्मल नहीं रहा। फ्री नहीं हो? हाँ, फ्री नहीं हुआ। मतलब मन में क्या चीज रहती है? मतलब जैसे पैर हमने देखा था आपके, जैसे पैर जो है खुलते नहीं हैं, खुलते। तकलीफ होती है, जैसे हाँ। आप बैंड करते हो तो जी जैसे सर। पालथी वगैरह लगाना हो, बस सर। दर्द हाँ ऑलरेडी स्टार्ट हो गया? हाँ हाँ, बस अगर मैं अपने आप कोशिश करूंगा तो वो यूं करता रहूंगा, वो अलग मैटर है, वो अलग बात है, बट लेकिन फ्रीनेस नहीं लगती आपको? फ्री नहीं है सर, फ्री नहीं लगती। फ्री नहीं। कभी लिम्पिंग लचक भी आता है? कभी तो लंपिंग लचक तो खूब ही रही है सर, बनी ही रही है। बनी रही। अब तो वो एक आदत में बन गई, तो फिर वो हम खुद हैबिट हो गई है। हैबिट हो गई सर। कंफर्टेबल नहीं है? कंफर्टेबल नहीं सर, कहीं जाने का मन नहीं करता। कोई सोचता हूँ कि चलो चला जाऊं कहीं, तो मन घबराता कि 100 मीटर चलना पड़ेगा, तो 100 पता मीटर नहीं चलने बैठने की जगह होगी नहीं हाँ, होगी, फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है, फिर वो ज्यादा लचक होने लगती है। इरिटेटिंग हो जाता है। और फिर लचक एकदम से एक तरफ साइड ज्यादा दर्द होने लगता है, फिर मजा नहीं आता, फिर ऐसा लगता है कि बस अवॉइड करो उसको। हाँ जी, बस उस वजह से एक साल सवा साल हो लिया, कहीं नहीं आना जाना हुआ। मतलब अगर बस घर पे चला गया तो चला गया, रिश्तेदारी में भी। मतलब एक तो फिजिकल पेन भी और एक मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है इस चीज का कि बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ क्या करें बिल्कुल सर, मतलब जिसके पास जो अरे क्या हुआ, कैसे होगा, वो फिर और एडवाइस देगा। वो सर, बिल्कुल सर, मतलब वो एक साइकिल बन जाती है जी 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 कि जी, वो खत्म नहीं हाँ होती। हाँ। तो वी आर होपिंग कि एंड कर दें इसको। हाँ सर, बिल्कुल सर। ठीक है, तो दोनों साइड बिकनी डार्ब टेक्निक करेंगे। सो डार्ब इज डायरेक्ट एंटी रोबोटिक बिकनी। सो रोबोट यूज करेंगे कप प्रिपरेशन में और लेंथ मेजरमेंट में, और हम स्ट्राइकर के इम्प्लांट्स यूज करेंगे, हमने आपको बताया था, बिकॉज रोबोटिक्स जो है, जिसका रोबोट होता है उसी कंपनी का आप इम्प्लांट यूज कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है। और एक बार चल के देखते हैं। Bed number 2. Code fast. Emergency criteria. Bed number 2.
थोड़ा झुक जाते हो लेफ्ट में। जी सर, ये लेफ्ट में झुकता है और ये पैर जो है ना सर, हाँ। ये मतलब ये जैसे ये इस तरीके से आता है, ये बाहर की तरफ से आता है। हाँ, और सीधा नहीं रहता ये आओ। जैसे। और स्लो चल पाते हो। हाँ, स्लो है। वापस एक बार जाओ। आ जाओ। ये तो सर इसलिए थोड़ा बहुत ठीक भी रहता है क्योंकि मैं लगभग एक Exercise डेढ़ करो। घंटे एक्सरसाइज करता हूँ डेली। और सीढ़ियों पर भी तकलीफ होती है? हाँ जी सर। अच्छा, ये इतनी तकलीफ से आप कितने टाइम से चढ़ रहे हो वैसे? जाओ, चढ़ दो। अब सर इसको भी अगर मैं ये ट्राई करना चाहूंगा ना तो हाँ। फिर ये पूरा प्रेशर आता है इसमें। लोड नहीं लेता। हाँ, और अगर मैं वापसी में उतरना चाहूंगा हाँ, आ जाओ वापस ही बोले। तो सर मुझे सहारा लेना पड़ता है, और या फिर अगर मैं छोड़ के चलूंगा ना तो फिर बहुत संभाल के, मतलब ये पैर कांपने से लगते हैं ऐसे करके। अजीब लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। तकलीफ लग रही है आपको? जी जी। कॉन्फिडेंस। विक्रांत, 6 महीने हाँ 8 महीने हो गए। बिल्कुल हो गया सर। दोनों साइड हमने रोबोटिक बिकनी किया था, दोनों साइड का आपका। जी। टोटल कितना टाइम हो गया था आपको सर्जरी के पहले परेशान होते होते? कब पता चला आपको एवीएन के बारे में? सर मुझे एवीएन के बारे में पता लगा था अगस्त 2023 में। और आपने तुरंत जो है ड्रिलिंग वाली सर्जरी, कोर डिकम्प्रेशन हाँ, भी कोर कराया था? डिकम्प्रेशन मैंने अक्टूबर 2023 में करा दिया। जल्दी ही करा लिया? हाँ, महीने डेढ़ महीने के अंदर करा दिया। ठीक है, ठीक है। तो कोर डिकम्प्रेशन जो है एक ड्रिलिंग वाली सर्जरी होती है। अब हम लोग जो है उससे थोड़ा हमारा विश्वास कम होता जा रहा है क्योंकि हम रिकमेंड नहीं करते, वो कम चलती है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर जीरो था उसका तो। मतलब मैंने कराई और उसके बाद सर उन्होंने 1 महीना तो मुझे टोटल बेड रेस्ट दिया। हाँ। 1 महीने के बाद फिर उन्होंने पहले 15 दिन वॉकर पे चलाया, फिर 15 दिन स्टिक लेके चलाया। बावजूद उसके सर मेरे 2 महीने वो खराब हुए और मेरा टाइम खराब, पैसे खराब, और मैं ऑफिस नहीं जा सकता। उसके बाद में सर रिजल्ट नहीं निकला, बिल्कुल वो जीरो ही। मतलब वो मेरा पेन लगातार बना जो रहा। थी तकलीफ, वो तकलीफ हाँ बनी रही। उसके बाद सर मैं उनके पास फिर गया तो उन्होंने क्या करा, एक वो बोले कि वो लगा देते एक इंजेक्शन टाइप की, उन्होंने यहाँ पे फिर लगाया मेरे को इंजेक्शन। हाँ, उसको उन्होंने बोला बूस्टर। बोले ये बूस्टर है, बूस्टर लगा दिया। और वो सर 2-3 दिन तो मुझे लगा क्या नॉर्मल हो गया मैं। फिर उसके बाद फिर वही लगनाने का सिस्टम, दर्द का सिस्टम, फिर परेशान हो गया। फिर सर वो चलता रहा फिजियोथेरेपी के दम पे। उसके बाद मैं आपके पास आ गया सर, फिर तो सारी चीज़ें हो गई। कई लोग जो है ऑपरेशन से बहुत डरा देते हैं कि आप बेड पे रह जाओगे और आप उठ नहीं पाओगे और काम पे नहीं जा पाओगे, आलती पालती नहीं मार पाओगे, बैठने में दिक्कत, चलने में दिक्कत। सबसे बड़ी दिक्कत तो सर वहीं पे थी ना। इंसान जब सोचता कि अपनी ओरिजिनल चीजें बची रहे। बताते भी सब यही है भाई, ओरिजिनल बचा लो, ओरिजिनल काम नहीं कर रहा है, रोज लचक आ रही है, वो तो रोज दर्द हो रहा है। खराब हो गया था सर, बुरा हाल था। तो आपका एक्सपीरियंस सर्जरी का कैसा रहा? आपके साथ बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। मतलब डर जो लगा देते हैं लोग? कुछ भी नहीं सर। आपने जिस दिन मेरी सर्जरी की थी उसके नेक्स्ट डे आप मेरे से मिलने आ गए थे और वहीं पे मैं NICU में था। और उसी दिन उन्होंने बेड में रूम में शिफ्ट कर दिया था। रूम में शिफ्ट होने के बाद तीसरे दिन आपने मुझसे चलवा दिया था मुझे कि भाई चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके की परेशानी नहीं थी, बिल्कुल ज़ीरो। वो एक बार बस रात में हल्का सा दर्द आया था, वो उन्होंने कहा था कि जैसे ही दर्द आएगा बता देना, वो तुरंत आपको हम दे देंगे। हल्का सा दर्द महसूस हुआ, मैंने बताया मुझे। उसके बाद ना सर इसमें कोई दर्द, ना सर्जरी वाले दिन, ना सर्जरी के बाद, ना तब से लेके अब तक मैं बिल्कुल खुश हैं। मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। फर्स्ट क्लास लाइफ चल रही है। उसके पहले जो स्ट्रेस था, परेशानी थी, लचक आती थी चलने में? सर वो परेशानी तो ये थी ना कि मुझे तो लाइफ खत्म लगने लग गई थी कि यार अब मैं इतना एक्टिव आदमी और सब चीजें, पैर दूर नहीं जा रहे थे, चिपक से रहे थे। हाँ, मतलब यही समझ में नहीं आ रहा था अब काम आगे करूंगा कैसे, बच्चे छोटे छोटे हैं, कैसे आगे चलेगी जिंदगी। स्ट्रेस हो जाता है, एक तो फिजिकल स्ट्रेस, एक मानसिक स्ट्रेस। बट जिंदगी कैसे चलेगी, ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठ गई थी। लेकिन फिर सर फर्स्ट क्लास, आज की डेट में बिल्कुल ओके, दिमाग में कोई टेंशन नहीं, अपने काम कर रहा हूँ। कई लोग जो है आयुर्वेद और इसमें भी अपना काफी पैसा लगा देते हैं। उसमें मैंने ज़्यादा पैसे तो नहीं लगाए, लेकिन वो एक आध बार मैंने करा। लेकिन मैं सर ना इन सब चीज़ों में जल्दी जाता नहीं। मैं पहले भी ऑपरेशन पे गया, दोबारा फिर ऑपरेशन नहीं कराया, लेकिन थोड़ी बहुत ली दवाई लोगों ने कहा, जैसे गाँव में मदर हैं या और लोग हैं, वो बता देते नहीं, वो उनके पास चलो वो दवाई दे देंगे, हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो करा। लेकिन सर उसका कोई फायदा नहीं, ज़ीरो। टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट। सर सबसे बड़ी बात है ना, इंसान जिसे तकलीफ है वो तो वही जानना ना तकलीफ, बाकी तो कोई नहीं समझ रहा। बाकी तो लोग सोचते हैं एडवाइस दे सकते हैं। हाँ जी, बस वही वाली बात थी। बहुत बढ़िया। तो एक बार आप नीचे बैठ के देखना होगा। फर्स्ट क्लास। देखिए मुझे आलती पालती लगानी, आलती पालती लगानी।
बहुत बढ़िया। जी बैठ वापस खड़े हो जाएंगे एक बार। फर्स्ट और उपड़ू बैठना हो तो? हाँ हाँ, अगर ऐसे बैठना है हाँ कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह, First class? फर्स्ट क्लास। जी ठीक ठीक है। बायलैटरल डार्ब टेक्निक हमने किया था। विक्रांत जी हमारे पास आए थे, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। डार्ब टेक्नोलॉजी मतलब कि रोबोटिक बिकनी डीए, मतलब जो बिकनी एमआईएस डीए हम करते हैं उसको अगर रोबोट की मदद से कर दें तो उसको डार्ब टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। और दोनों साइड एक साथ कर दिया था। पेशेंट इतने तकलीफ में थे ऑपरेशन के पहले, डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे थे। आज आप इनको देखो तो लिटरली आपको पता ही नहीं चलेगा, हमें खुद नहीं पता चलता कि इनकी सर्जरी हुई है किसी साइड की या नहीं हुई है। बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, नॉर्मल चलते हैं, सारे काम कर पाते हैं, बहुत खुश हैं अपनी पेन फ्री लाइफ में। अगर आपको चाहिए कि आप भी पेन फ्री लाइफ में हो जाएं, अगर आपको नी, शोल्डर या हिप में कोई तकलीफ है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें बहुत खुशी होगी आपकी सहायता करने में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।